नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। कैसे हैं आप सब लोग? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी है, जैसे भी है, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा हौसला देते रहिएगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ों में स्थित है। भारत के सबसे पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है। यह प्रतिवर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो देवी दुर्गा के अवतार देवी वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और ये तीर्थ यात्रा करने वाले के लिए एक भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। मंदिर एक गुफा में स्थित है, जहाँ 3 प्राकृतिक चट्टान संरचनाएं हैं, जिन्हें देवी वैष्णो देवी के 3 रूपों का प्रतीक माना जाता है: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा केवल धार्मिक आस्था नहीं है, ये सहन शक्ति, शारीरिक शक्ति और अटूट विश्वास की परीक्षा है। तीर्थयात्री काटरा के बेस कैंप से, जो त्रिकुटा पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक शहर है, 13 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये कठिन यात्रा आसपास के परिदृश्यों के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, जो आध्यात्मिक यात्रा में एक संतोष की भावना जोड़ती है। यात्रा पैदल, घोड़े पर या बैटरी संचालित वाहनों द्वारा की जा सकती है। तेजी से यात्रा चाहने वाले के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं और रोपवे भी उपलब्ध है। चाहे आप पहली बार यात्रा कर रहे हो या आप एक नियमित तीर्थयात्री हो, इस यात्रा के नुस्खों को समझना, यात्रा विकल्पों को से लेकर यात्रा के सबसे अच्छे समय तक आपकी वैष्णो देवी यात्रा का पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे हम मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रा विकल्पों, मौसम की स्थितियाँ, यात्रा मार्गों और यात्रा के सबसे अच्छे समय के बारे में सब कुछ समझते हैं। इसके लिए पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। माता वैष्णो देवी की कथा प्राचीन लोक कथाओं में रची बसी है। एक संस्करण के अनुसार वैष्णो देवी एक युवा और पवित्र महिला थी, जो त्रिकुटा पहाड़ों में ध्यान में मग्न रहती थी। उसकी भक्ति ने भगवान विष्णु और अन्य देवताओं का ध्यान आकर्षण किया, लेकिन वो ध्यान में लगी रही। अंततः उसने सर्वोच्च देवी के साथ विलय कर लिया और उसकी भौतिक रूप को पहाड़ में समाहित कर लिया गया। मंदिर, जो इस पवित्र स्थान पर स्थापित माना जाता है, उसकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। मंदिर के अंदर 3 प्राकृतिक चट्टान संरचनाएं हैं, जो देवी के 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती है। तीर्थयात्री मानते हैं कि मंदिर की यात्रा उनकी इच्छाओं को पूरा करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर है। वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुँचे? कटरा से भवन कटरा वैष्णो देवी मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये शहर भारत के विभिन्न प्रमुख शहरों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कटरा से तीर्थयात्रियों को भवन यानी मंदिर परिसर तक 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यात्रा विभिन्न तरीकों से पूरा की जा सकती है, जो तीर्थयात्री की प्राथमिकता, समय और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है। पैदल मंदिर तक पहुंचने का सबसे सामान्य तरीका पैदल है। 13 किलोमीटर की यात्रा एक आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक अनुभव प्रदान करती है और तीर्थयात्रियों को ध्यान करने और दिव्य से जुड़ने का अवसर देती है। यात्रा सामान्यतः 5 से 7 घंटे में पूरी होती है। गति पर यह निर्भर करता है। मार्ग अच्छी तरह से बनाया रखा गया है और इसके साथ ही कई आराम बिंदु है, जैसे कि बाणगंगा, अर्धकवारी और संजी छती। पूरी
दूरी पैदल तय करना केवल सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है, बल्कि आशीर्वाद प्राप्त करने और शारीरिक प्रयास के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करने का तरीका भी है। घोड़े की सवारी। जो लोग लंबी पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए घोड़े की सवारी एक विकल्प है। कटरा या मार्ग के साथ कहीं से घोड़े किराए पर लिए जा सकते हैं और यात्रा लगभग 4 से 6 घंटे लेती है। ये विशेष रूप से बुजुर्ग या शारीरिक रूप से अक्षम तीर्थयात्रियों के लिए सहायक है, जो फिर भी पवित्र यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर। तेज़ी से और अधिक सुविधाजनक विकल्पों के लिए कटरा से संजीव छती, जो मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है, के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर यात्रा केवल 8 से 10 मिनट लेती है और तीर्थयात्रियों को मंदिर तक बाकी दूरी पैदल चलनी होती है। ये उन लोगों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जिनके पास समय कम है या जो तेज़ी से यात्रा पसंद करते हैं। बैटरी चालित वाहन। बुजुर्ग, विकलांग या जो आराम को अधिक महत्व देते हैं, उनके लिए बैटरी चालित वाहन एक और विकल्प है। ये पर्यावरण मित्र वाहन किराए पर उपलब्ध है और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। हालांकि यात्रियों को मंदिर तक अंतिम दूरी पैदल तय करनी होती है। वैष्णो देवी का मौसम और यात्रा का सबसे अच्छा समय। वैष्णो देवी पूरे वर्ष विभिन्न मौसम स्थितियों का अनुभव करता है, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। मौसम समय के अनुसार काफ़ी भिन्न हो सकता है, यात्रा की सुविधा और समग्र अनुभव को प्रभावित कर सकता है। आइए मौसम के पैटर्न और वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के सबसे अच्छे समय को समझ लेते हैं। गर्मी यानी अप्रैल से जून। गर्मी के महीने सामान्यतः वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा के लिए सबसे आरामदायक होता है। तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे ये यात्रा के लिए आदर्श समय होता है। मौसम गर्म होता है लेकिन असहनीय नहीं। ये रातें ठंड होती है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक ताजगी भरा वातावरण प्रदान करती है। मानसून यानी जुलाई से सितंबर। मानसून का मौसम क्षेत्र में भारी वर्षा लाता है, जो फिसलन भरी रास्तों और यहाँ तक कि भूस्खलन का कारण बन सकता है। इन्हीं स्थितियों के कारण ये समय यात्रा योग्य नहीं कहलाता है, क्योंकि सुरक्षा जोखिम अधिक होती है। भारी वर्षा उड़ानों को रद्द करते और पहाड़ी इलाकों को पार करने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। सर्दी अक्टूबर से मार्च। वैष्णो देवी में सर्दी कठोर हो सकती है, जिसमें तापमान कभी कभी शून्य के नीचे चला जाता है। बर्फबारी सामान्य होती है, विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी में। हालांकि मंदिर साल भर खुला रहता है। सर्दी की स्थिति यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना देती है। तीर्थयात्रियों को सतर्क रहना चाहिए और यदि वे इस दौरान यात्रा करना चुनते हैं तो ठंड के मौसम के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। यात्रा का सबसे अच्छा समय। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सबसे अनुकूल समय मार्च से जून के बीच होता है, जब मौसम सुखद होता है और परिदृश्य हरे भरे होते हैं। दूसरा अच्छा समय सितंबर से नवंबर तक, जब मानसून की बारिश समाप्त हो चुकी होती है और तापमान अभी भी मध्यम होता है। वैष्णो देवी रोपवे। वैष्णो देवी रोपवे तीर्थयात्रियों के लिए एक और सुविधाजनक और लोकप्रिय परिवहन साधन है। रोपवे संजीव छत से भवन तक चलता है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी है। यह विशेष रूप से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों, शारीरिक विकलांगता वाले लोग या किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो खड़े चढ़ाई से बचना पसंद करता है। यात्रा दिशात्मक हो और त्रिकुटा पहाड़ों के मनोरंजन दृश्य प्रस्तुत करती है। रोपवे साल भर
चलित होती है, लेकिन गर्मी के महीना में सबसे लोकप्रिय होता है जब मौसम सुखद होता है। ये सर्दियों के दौरान भी एक उत्कृष्ट विकल्प है जब बर्फ और ठंड के तापमान यात्रा को कठिन बना देते हैं। इस मौसम के दौरान रोपवे मंदिर तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक तरीका प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग। ये सलाह दी जाती है कि हेलीकॉप्टर टिकट पहले से बुक कर ले, खासकर गर्मी और त्योहारों जैसे उच्च सीजन के दौरान। टिकटों को वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत सेवा प्रदानों के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। कटरा से संजीछत तक हेलीकॉप्टर यात्रा का एक तरफा किराया मौसम और उपलब्ध का आधार पर प्रति व्यक्ति लगभग 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक होता है। ये रुपया इंडियन करेंसी के तौर पे मान्यता दी जाती है। हेलीकॉप्टर सेवाएं मौसम की स्थिति पर निर्भर होती है और खराब मौसम जैसे कोहरा, भारी बारिश या तेज हवाओं के दौरान उड़ानें देरी या रद्द हो सकती है। तीर्थयात्रियों को यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम पूर्वानुमान की जांच कर लेनी चाहिए। वैष्णो देवी तक पहुंचने के परिवहन विकल्प। जम्मू पहुंचने के बाद काटरा यानी कि जो वैष्णो देवी यात्रा के लिए बेस कैंप का काम करता है, पहुंचने के लिए कई तरीके हैं। जैसे ट्रेन से वैष्णो देवी के निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवई रेलवे स्टेशन है, जो काटरा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस में बैठ सकते हैं। दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से काटरा रेलवे स्टेशन तक विशेष ट्रेन भी चलती है। सड़क मार्ग से जम्मू से काटरा तक कई बसों और टैक्सियों चलती है। सरकारी और निजी बस नियमित रूप से संचालित होती है और यात्रा में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए जम्मू से कटरा तक टैक्सी भी किराए पर ले जा सकती है। हवाई मार्ग से जम्मू हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, श्रीनगर और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से नियमित उड़ानें होती है। जम्मू हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या कटरा तक पहुंचने के लिए बस भी ले सकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देश। सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कई दिशा निर्देश स्थापित किया है। यात्रा पर्ची। यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थयात्रियों को कटरा से पंजीकरण काउंटर से एक यात्रा पर्ची प्राप्त करनी होगी। ये पर्ची निःशुल्क है, लेकिन मंदिर जाने के लिए अनिवार्य है। आवास। कटरा अर्धवारिक या भवन में आवास को पहले से बुक करना सलाह दी जाती है। इससे तीर्थयात्रा के दौरान एक आरामदायक ठहराव सुनिश्चित होता है। सेवाओं की किराएदारी। कुली, घोड़े या पालकी किराए पर लेते समय दरें और शर्तें पहले से पुष्टि कर ले ताकि कोई भ्रम ना हो। अधिकृत सेवा प्रदाताओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ड्रेस कोड। हालांकि कोई सख्त ड्रेस कोड नहीं है, तीर्थयात्रियों को शालीन और आरामदायक कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि यात्रा में बहुत चलना शामिल है, मजबूत जूते पहनने की भी सलाह दी जाती है। ये रहा वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा से पहले आप लोगों के लिए कुछ जानकारी जो आप लोगों को सही दिशा दिखा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे आप लोगों का क्या सलाह है वो भी मुझे बताते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।